हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग रीजनिंग के नंबर एनालॉजी के सवालों को करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है 25:50 प्रोपोर्शन 15 क्वेश्चन मार्क, यानी कि 25:50 अगर यहाँ है तो 15 इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। इस तरह के सवाल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन वाइज इसको हम लोग जाएंगे। जैसे कि ये 25, तो 25 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूने 50 हुआ। उसी तरह 15 में मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 दूने क्या होगा हमारा 30। 25 में 2 मल्टीप्लाई किया तो 50, 25 दूने 50। उसी तरह 15 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूने 30 इसका आंसर हुआ। अगर हम लोग इसको घटाता 50 में 25 घटा तो 25 हुआ। उसी तरह यहाँ पर 30 में 15 घटाएंगे तभी 15 होगा। यानी कि लॉजिक जो है यहाँ पर क्या हुआ, पूरा फिट हो रहा है। यानी कि 25 दूने 50, 15 दूने 30, इसका आंसर हुआ हमारा 30। अब ये है दूसरा सवाल 125:5 प्रोपोर्शन 64 क्वेश्चन मार्क, यानी कि 125 यहाँ पर है और इसका रेशियो 5 है। उसी तरह प्रोपोर्शन यहाँ 64 है, तो यहाँ पर क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो ये 25 का क्यूब है, 25 का क्यूब है, यानी कि 5 है 5 है 25, 25 5 125। उसी तरह ये 64 किसका क्यूब है, 4 का, क्योंकि 4 को हम लोग क्यूब करेंगे तो 4 4 16, 16 6 64, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ हमारा 4। बहुत ही इजी है। अब ये है दूसरा सवाल, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, प्रोपोर्शन यहाँ 12 है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा ये पूछा गया है। तो ये जो है 10 का स्क्वायर है, 10 10 100। उसी तरह यहाँ पर जो 121 है ये किसका है, ये 11 का है। ये क्या है, 11 का है, क्योंकि 11 को डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 मिलेगा, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर था 100 हुआ। उसी तरह इसके एनालॉजी जो है इसका फिट होना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, यानी कि इसका आंसर हमारा हुआ 11। अब देखिए दूसरा सवाल, यहाँ पर 63 है, यहाँ पर 80 है। उसी तरह यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर कितना होगा वो पूछा गया है। तो देखिए इसको अगर हम लोग घटाते पहले तो कितना होगा, 80 में ये 7 आएगा, यानी कि कोई ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 15 जिससे हम लोग 15 घटाएंगे तो 7 आएगा, घटेगा तो नहीं है। 6 3 9 9 है, तो ये 8 0, ये भी नहीं हुआ, यानी कि ये है हमारा 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 64 हुआ। 64 में 1 गया तो 63 हुआ। उसी तरह ये है 9 का स्क्वायर, 9 9 जो 81, 81 में 1 घटाया तो 80 आया। क्या किया इसको, 8 8 64, 64 में 1 गया तो 63 आया। उसके बाद 8 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 9 आएगा, तो 9 का स्कोर किया, 9 9 81, 81 में 1 गया तो 80 आया। उसी तरह ये जो है 4 का स्क्वायर है, 4 4 16, 16 में घटाएंगे तो 15 आएगा। और ये होगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर 8 था तो ये 9 हुआ, 4 है तो यहाँ पे कितना होगा 5, 5 5 25, 25 में 1 जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 24। तो ये रहा दूसरा सवाल। तो सवाल है यहाँ पर 36:63 प्रोपोर्शन 81 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन सा संख्या होगा। अगर 36 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो 81 को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। देखिए नंबर जो है चेंज हुआ है, 3 और 6 है, तो 3 की जगह में 6 है, 6 की जगह में 3, यानी कि प्लेस चेंज हुआ है। तो 81 का क्या होगा, 81 का होगा यहाँ पर 18, क्योंकि 1 इधर जाएगा 8 इधर आएगा, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या है 18। अब उसी तरह इसको हम लोग देखेंगे तो देखिए 36:11 है, 64 रेशियो, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो 36 में 11 गया, कितना होगा, 36 में 11 जाएगा तो 25 होगा। तो यहाँ पर मुझे 11, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, 11 घटाऊंगा तो कितना आना पड़ेगा, यहाँ पर 3 53 आना पड़ेगा। 53 ऑप्शन में है नहीं, यानी कि यहाँ पर ये लॉजिक फिट नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर मैं देखता हूँ 6 6 36, 6 6 36, 6 में 5 जोड़ा कितना आया 11। देखिए इसको 6 का 6 6 36 किया, 6 से 1 नंबर कम, 6 और 5 11। उसी तरह ये 8 का स्क्वायर है 64, तो 8 में कितना कम करना है, 1 कम करना है। 8 और 8 में 1 कम करेगा तो 7 आएगा, यानी कि 8 और 7 कितना होगा हमारा 15। फिर से मैं समझा रहा हूँ 36 से 6 का स्क्वायर है, 6 से 1 नीचे नंबर कौन सा है 5 है, 6 और 5 11 हो गया। उसी तरह 64 था 8 का स्क्वायर, 8 से 1 नंबर कम 7, 8
और 7 कितना होगा 15, यानी कि इसका आंसर क्या हुआ 15। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 13 यहाँ पर है, उसके बाद रेशियो 17 है, प्रोपोर्शन 23 है, रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब 13 में 4 जोड़ेगा तो 17 होगा, उसी तरह 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 27 ऑप्शन में है नहीं, तो ये लॉजिक यहाँ पर फिट बिल्कुल नहीं होगा। अब फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलो ये 13 प्राइम नंबर है, 13 के बाद 17 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसको एक और खुद से जा सकता है। 13 के बाद सीधा 17 ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। प्राइम नंबर का मतलब ऐसा होता है जिस नंबर को एक और सेल्फ से हम लोग भाग कर सकते हैं, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 को सिर्फ हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 ये प्राइम नंबर है क्योंकि हम लोग इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 3 ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि 1 से और 3 से सिर्फ इसको जाएगा। 4 ये 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसको 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है। उसी तरह 13 के बाद 17, तो 23 के बाद कितना कौन सा प्राइम नंबर होगा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा इसका, क्योंकि 29 ही एक ऐसा संख्या है जिसको खुद से और 29 से जा सकते हैं। 29 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये जो नंबर एनालॉजी जो बना, लॉजिक इसका जो बना उसका प्राइम में बना, तो इसके आंसर कितना हुआ 29। अब इसको देखते हैं, ये 7, चलो 7 का स्कोर है, ये 7 का स्कोर है तो 49 हो गया। उसी तरह 12 का स्कोर करने से क्या होना चाहिए 144। 7 का स्कोर किया 49, 12 का स्कोर करेंगे तो कितना आएगा 144। तो इस पैटर्न में ये सवाल बना। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से 15 रेशियो 1125 प्रोपोर्शन 32 रेशियो क्वेश्चन मार्क, यानी कि 15 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो 32 को किस तरह से लिख सकते हैं वही यहाँ पर बोला गया है। ये 15 का स्कोर है, 15 का स्कोर ये है नहीं, 15 का ये क्यूब भी नहीं है। तो यहाँ पर किया क्या है, एक जो 1 का स्कोर क्या होगा 1, 5 का फिर क्या किया है क्यूब। अच्छा इसका भी क्यूब किया है, 1 का क्यूब किया है 1, 5 का क्यूब किया 125, यानी कि ये एक यहाँ पर लिखा है 125, ये हो गया, यानी कि 1, 1, 2, 5 125। उसी तरह 3 का मुझे क्या करना है, यहाँ पर 3 का क्यूब निकालना है, उसके बाद प्लस कर देना है, और 2 का यहाँ पर कितना है 2 का भी क्यूब कर देना है। तो 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूने 4 दूने 8, यानी कि 278 इसका आंसर है। 1 का क्यूब किया, 5 का भी क्यूब किया, तो 1, 1, 2, 5। उसी तरह 3 का क्यूब किया तो 3 का क्यूब मतलब 27, क्योंकि 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 तिया 27 किया। 2 का क्यूब यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। क्यूब का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई, तो 278 इसका आंसर। अब इसको हम लोग देखेंगे इसको किस तरह से किया है। इसको किया है आपका 16 का स्क्वायर यहाँ पर किया है। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, क्योंकि 16 गुने में 16, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 256। तो लॉजिक क्या किया है 256 में हमें 16 यहाँ पर माइनस किया है, इसी को स्कोर किया है, उसके बाद उसी नंबर को घटाया है। 16 का स्कोर किया 256, अब 256 ने फिर 16 का एक बार घटाएगा तो 240, ये लॉजिक ये बना है। उसी तरह 11 का क्या होगा, 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो कितना आएगा 121। लॉजिक क्या था 16 का स्क्वायर किया उसमें 16 घटाया, उसी तरह 11 का स्क्वायर 121, उसके बाद फिर क्या करना है मुझे 11 घटाना है, क्योंकि इस पैटर्न में क्या बना था 16 का स्क्वायर किया 256 ने फिर 16 का घटाया तो 240, ये बना था। उसी तरह 11 का स्कोर किया उसमें फिर 11 को घटाया इसके तरह, तो इसका आंसर हुआ हमारा 110। तो इस तरह के सवालों को हम लोग रीजनिंग में करते हैं। और तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के सवालों को लेकर मैं अपने चैनल पर आता हूं। अगर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू।